नमस्कार, मैं संजय पांडे और अब देख रहे हैं समाज की बात। कल मैंने उत्तर प्रदेश और बाकी देश के और राज्यों में किस प्रकार से बीजेपी ने अपनी सीटें गंवाई उस पर एक विश्लेषण किया था। तो उसमें कुछ बातें रह गई थी, क्योंकि अब मैं जब अपना पुराना वीडियो उठा के जो क्षेत्र में मैं घूमा था देखने लगा, तो कई लोगों ने एक ऐसी शिकायत की थी कि जो प्रशासनिक अमला था, पुलिस या तहसील से लेकर के कहीं पर भी बिना पैसे के काम नहीं होता था, लोगों को पैसे देने पड़ते थे। और यही बात लोगों को नागवार गुजरी और लोग कहने लगे कि जो सरकारें थी, पहले की जो सरकारें थी, उन्होंने उदाहरण दिया कि कभी कल्याण सिंह की सरकार आई थी, कभी मायावती की सरकार आई थी, तो उस पर जो सरकार की हनक थी वो अधिकारियों और कर्मचारियों पर साफ दिखती थी। और इस सरकार में जो अधिकारी थे या जो पुलिस वाले थे वो बिल्कुल मनमाने हो गए थे, वो किसी की सुनते नहीं थे और भरपूर पैसा हटते थे। जो काम पहले कम पैसे में होता था, अभी वो ज़्यादा पैसा लेने लगे थे। और यही बात कुछ ट्रक ड्राइवर मिले, कुछ और लोग मिले, और जो गडकरी जी ने कानून बनाया, जो जुर्माने की राशि बढ़ा दी, जितने भी थे, जो हेलमेट पे डबल कर दिया, सीट बेल्ट पे विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के, मतलब जो भी जुर्माने बढ़ा दिए, यहाँ तक कि नंबर प्लेट ये वाला चाहिए, उस पर ये 5,000 जुर्माना, 3,000 जुर्माना। इसका फायदा पुलिस वालों ने भरपूर उठाया। कुछ एक पैसे सरकारी खाते में गए होंगे, बाकी उनकी जेबें गर्म हुई, उनकी जो बार्गेनिंग पावर थी वो बढ़ गई, उन्होंने जो पैसा ऐंठा। और ये बात कहीं निचला तबका था उसके मन में घर कर गई। उनको लगा कि ये सरकार तो चल रही है, बाकी काम तो हो रहे हैं, लेकिन ये जो काम है यहाँ पैसे देने पड़ते हैं। और मैं आपको फिर बताऊं, बाकी जो मंत्री चुनाव हारे, जो सांसद चुनाव हारे, तो वो कहीं ना कहीं जो पहले कांग्रेस के मंत्री हुआ के बाद, पद पाने के बाद, सिर्फ अपने अपने चमचों से घिरे रहते थे, कभी क्षेत्र में आते नहीं थे, लोगों की समस्याएं नहीं सुनते थे, लोगों से जुड़ते नहीं थे, अपने कुछ खास लोगों से मिलते थे, कुछ खास लोगों का काम करते थे और चले जाते थे। ये वजह भी एक खास वजह रही। बाकी तो हमने बताया कि किस तरह से जो इंडिया गठबंधन था उसने संविधान, लोकतंत्र और पेपर लीक वगैरह सब सारे मुद्दे तो हमने कल अपने वीडियो में जिक्र किया था कि किस प्रकार से पेपर लीक हुआ। ये सब बातें कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ गई। के बारे में तो हमने समीक्षा के अंदर आपको बताया कि किस तरह से क्या था कि आज पर्यावरण दिवस है, और इस मौके पर मैं चाहूँगा कि सभी लोग पर्यावरण के प्रति उनकी जो जागरूकता है उसको बढ़ाएं। किस प्रकार से हमारे यहाँ जो पेड़ है वो कटते गए, विकास के नाम पर अगर देखा जाए, तमाम सड़कें बनी तो सड़कों के किनारे के पेड़ कट गए, और कटने के बाद क्या उतने पेड़ फिर लगाए गए, या उतने पेड़ लगाने के बाद वह पेड़ कब तक तैयार होंगे? किस तरह के पेड़ लगाए गए? जगह जगह सड़कें और ख़ासकर पक्के मकान, शहरों में अगर देखा जाए, दूसरे से जो घर है चिपके हुए, कहीं पर कोई पार्क नहीं, कोई उद्यान नहीं, कोई पेड़ के लिए कोई जगह नहीं। गाँव की भी कमोबेश हालत ऐसी होती जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो तापमान था, अब की बार जो तापमान इस तरह से बढ़ रहा था, यही अगर हालात रहे तो तापमान आगे जा कर के और बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियां इसके लिए हमें दोषी ठहराएंगी। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग पेड़ लगाएं, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, और उसके वजह पेड़ ही नहीं, जो वाहन हैं, वाहन से जो धुआं निकल रहा है, इसके बाद जो ईंधन हैं, जैसे डीजल ईंधन हुआ और बाकी प्रकार के और जो ईंधन हुए, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में ये हालात हो जाएंगे, मौसम इतना गर्म हो जाएगा कि लोग सह नहीं पाएंगे। और हमने इस बारे में तो पर्यावरण को पता, एसी वगैरह भी आजकल लोग लगा रहे हैं, जो लगा रहे हैं उसके अंदर तो ठीक है, लेकिन एसी वगैरह जो अपनी बाहर उनकी जो गैस निकल रही है वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण में गर्मी फैला रही है। तो
लोगों को जागरूक होने की जरूरत है पर्यावरण के प्रति, ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।